तो आपको बताएं कि ऐतिहासिक गाजा पीस प्लान का पीएम मोदी ने स्वागत किया है और इसके साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया में कहीं भी किसी भी रूप में या किसी भी स्वरूप में आतंकवाद अस्वीकार्य है। जी हां, पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने इस पीस प्लान के लिए दोनों ही नेताओं को बधाई भी प्रेषित की है। जी हां, ट्रंप से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने गाजा पीस प्लान पर तो उन्हें बधाई दी ही है, साथ ही साथ दोनों नेताओं के बीच ट्रेड डील को लेकर भी चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप ने दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता में हुई अच्छी प्रगति की भी समीक्षा की और इसके साथ ही पीएम ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की। पीएम मोदी ने नेतन्याहू को बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता बढ़ाने पर हुए समझौते का स्वागत किया है। इसके साथ साथ इस बात पर भी जोर दिया कि दुनिया में कहीं पर भी किसी भी रूप में या किसी भी स्वरूप में आतंकवाद अस्वीकार्य है। तो आपको बता दें कि गाजा में अब संघर्ष विराम, जी हां, शांति के पथ पर गाजा और इजराइल। इसके साथ ही आपको बताएं कि ट्रंप के पीस प्लान पर किस तरह से मुहर लगी है। इजरायली कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है। तो गाजा में संघर्ष विराम, इसके लिए इजरायली कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है और गाजा शांति योजना का पहला चरण लागू, बंधकों की रिहाई का काउंटडाउन भी इसको लेकर अब शुरू हो चुका है। तो गाजा में संघर्ष विराम की राहें अब खुलती हुई बनती हुई नजर आ रही है। बंधकों की रिहाई का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। जी हां, ये एक बहुत ही शांति की राह पर सुकून वाली खबर है, जहां 72 घंटों में रिहा होंगे बंधक। हमास करेगा सभी बंधकों को रिहा, इस पर अब रजामंदी बन गई है और हमास सभी बंधकों को रिहा करेगा। इजरायली सेना सीमा से पीछे हटेगी, इस बात पर भी सहमति बन चुकी है कि इजरायली सेना अब सीमा से पीछे हटने के लिए तैयार हो चुकी है। गाजा पट्टी के अंदर नई लाइनों पर वापस लौटेगी आईडीएफ। आप सभी को याद होगा कि 2 सालों का जिस तरह से ये संघर्ष चल रहा था, कई लोगों की जान गई, खून बहा, लेकिन अब शांति की राह पर है इजराइल और गाजा। ये एक सुकून भरी खबर, जहां ट्रंप के पीस प्लान पर अब मुहर लग चुकी है। वहीं इजरायली कैबिनेट ने भी इसकी स्वीकृति दे दी है। इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदी अब रिहा होंगे। वहीं शांति फैसले का स्वागत किस तरह से किया जा रहा है वो भी आपको बता देते हैं। ट्रंप के पीस प्लान का पहला चरण क्योंकि अब शुरू हो चुका है, इसका काउंटडाउन पीएम मोदी ने ट्रंप और नेतन्याहू से फोन पर बातचीत भी की है। तो ये बेहद ही सुकून वाली खबर जो आई सामने, शांति समझौते का स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका स्वागत किया। आप सभी को याद होगा कि भारत हमेशा से हर मंच पर कहता रहा है कि हम शांति की बात करते हैं, शांति की पहल करते हैं, क्योंकि ये जो समय है ये युद्ध का नहीं है। आतंकवाद पूरी तरह से अस्वीकार्य है कि दुनिया की किसी भी धरती पर आतंकवाद किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से इस बात को उठाते रहे हैं। दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात से सहमत हुए हैं और सभी ने एक स्वर में आतंकवाद की खिलाफत की है। और ट्रंप के पीस प्लान का पहला चरण अब शुरू हो चुका है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, सबसे पहले तो बहुत ही अच्छी खबर, शांति की राह की ओर अब दोनों ही देश बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गाजा और इजराइल, जिस तरह से हमने 2 सालों का संघर्ष देखा, अब वहां पर शांति की राह बनती हुई नजर आई है। देखिए, निश्चित तौर पे पूरी दुनिया में इस बात को लेकर खुशी की स्थिति है, क्योंकि देखिए 2 साल से जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास की तरफ से इजराइल के अंदर हमला हुआ था, 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 250 के करीब लोग बंधक बनाए गए थे। उसमें महिलाएं भी थी, उसमें वृद्ध भी थे, उसमें नौजवान भी थे, नवयुवतियां थी, तो सभी तरह के लोग थे। और उनमें से बंधकों को तो कई चरणों में लौटाया गया, लेकिन अभी जो बचे हुए बंधक है, तकरीबन माना जाता है कि
20 जीवित बंधक हैं और करीब करीब 25 के आसपास हो सकता है कि वो मृतक हों, और उनको उनकी भी खोज के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी में यूएसए के लोग भी शामिल हैं। तो निश्चित तौर पे जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सोमवार या मंगलवार तक ये जो बंधक है एक साथ लौटाए जाएंगे, जीवित जो 20 बंधक माने जा रहे हैं उनको एक साथ लौटाया जाएगा। तो निश्चित तौर पे ये पहला चरण जो है, वो पहला चरण काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजराइल लगातार इस बात की बात कर रहा था कि पहली शर्त यही होगी कि सारे बंधक लौटाए जाएं। भारत भी इसी बात का समर्थन कर रहा था कि सारे बंधकों को लौटाना सबसे जरूरी है, क्योंकि जो घटना हुई 7 अक्टूबर को 2023 को, वो घटना एक तरीके से आतंकवादी घटना थी। बिना किसी प्रोवोकेशन के एक आतंकवाद के रूप में वहां जाकर घुसे और वहां लोगों को मारा, उसके बाद बंधक बना लिया। तो सब पूरी दुनिया में सभी यही कह रहे थे कि बंधकों को लौटाना बहुत सबसे जरूरी है, और निश्चित तौर पे अब बंधक जब लौटाएंगे तो वो पहला चरण पूरा होगा। निश्चित तौर पे उसमें इजराइल की तरफ से भी कुछ लोगों को, कुछ पैलेस्टीनियन को जो वहां की जेल में बंद हैं, उन्हें लौटाया जाएगा। खास करके जो महिलाएं और बच्चे हैं उन्हें लौटाया जाएगा पैलेस्टीन को। तो निश्चित तौर पे यह कह सकते हैं कि पहला चरण अब पूरा होगा। उसके बाद इजराइल के जो डिफेंस फोर्सेज है, उन्होंने कल अनाउंस किया था कि उन्होंने वापस लौटने की तैयारी शुरू कर दी है। मतलब वो अब गजा से वापस इजराइल की तरफ लौटेंगे। अब इजराइल की तरफ जब वो लौटना शुरू होंगे, कहीं जाकर वो रुकेंगे। इस बीच में दुनिया के सभी देशों की तरफ से आशा व्यक्त की जा रही है कि यह जो पूरी स्थिति है, वह पूरी स्थिति एक अस्थायी समाधान की तरफ बढ़े। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब फोन किया डोनाल्ड ट्रंप को, तो निश्चित तौर पे उन्हें पीस प्लान के लिए बधाई दी, और भारत की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से यह बधाई दिया जाना और पीस प्लान का समर्थन करना इस बात का सूचक है कि किस तरह से ग्लोबल साउथ का जो सबसे महत्वपूर्ण देश है, और जिस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या के वाले देश की तरफ से जब यह समर्थन जाता है, तो निश्चित तौर पे उसकी जो वैलिडिटी है, उसकी प्रासंगिकता है, वो काफी और बढ़ जाती है। बिल्कुल अखिलेश, हम ये भी नहीं भूल सकते कि इस गाजा और इजराइल के जो जिस तरह से अब शांति की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें मध्यस्थता भले ही डोनाल्ड ट्रंप की रही हो, लेकिन भारत की भूमिका भी अहम है, क्योंकि भारत हमेशा से हर मंच पर आतंकवाद का विरोध करता रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ स्वरों में यह कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है, बुद्ध का है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये जो पूरा संदर्भ है, ये जो पूरा संदर्भ है, देखिए कि जब भारत लगातार ये कह रहा था कि जो 2023 की जो घटना है, उस घटना के बाद पूरी दुनिया सकते में थी, और ऐसे में बंधकों को लौटाना, और उसके बाद अगर हमास के सामने कोई बात है, हमास को कोई बात करनी है, निश्चित तौर पे हमास को भी बात करनी है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को भी बात करनी है, जो पैलेस्टाइन का मुद्दा है, उस मुद्दे पर बैठ के बातचीत करना, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का उपयोग करना, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इस तरह की आतंकवादी घटना से किसी को फायदा तो हुआ नहीं, और न किसी को फायदा होता है। इस तरह की आतंकवादी घटना से सबसे ज्यादा जो घाटा हुआ वो गजा में रहने वाले फिलिस्तीनी लोगों को हुआ, और कुछ वेस्ट बैंक के लोगों को भी हुआ। यहाँ तक कि देखिए, बहुत सारे लोग, 67,000 के करीब फिलिस्तीनी मारे गए हैं इस पूरे घटनाक्रम में, और लाखों लोग वहां से गजा को छोड़कर भागने को मजबूर हुए हैं। तो निश्चित तौर पे जो हमास की जो आतंकवादी घटना थी, उसने सबसे ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों को नुकसान पहुंचाया है। और आज जब स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बेंजामिन नेतन्याहू को भी फोन करके इस बात के लिए बधाई दी कि जो ट्रंप का जो पीस प्लान है उस पर आगे बढ़ने के लिए, और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नहीं किया जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पे एक तरीके से आतंकवाद के खिलाफ ये बात थी। और दूसरी तरफ जब उन्होंने ये कहा कि जो मानवीय सहायता है, मानवीय सहायता भी खुलने का रास्ता बन गया है, तो निश्चित तौर पे दोनों स्थितियों में दोनों बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से कही कि अभी जो पीस प्लान पे काम चल रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ साथ गजा के लोगों को जो मानवीय क्षति हुई है और जो मानवीय जरूरतें हैं उनको भी पूरा होने का रास्ता बन गया है। तो निश्चित तौर पे भारत लगातार 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता रहा है कि पैलेस्टाइन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए, मान्यता दी जानी चाहिए। भारत लगातार कहता रहा है, और भारत इस बात का हर मंच पे कहता रहा है, लेकिन आतंकवाद उसका तरीका नहीं हो सकता, यह भी भारत कहता रहा है। बिल्कुल अखिलेश, आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और किसी भी देश के लिए यह स्वीकार नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।